हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज 21 सितंबर चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट है एंड कुछ बातें जो लगातार मेरे को मैसेजेस या कमेंट्स आ रहे हैं, तो मेरे को लगा कि एक बार चॉइस फिलिंग ख़त्म होने से पहले आपसे कुछ बातें कर लेनी चाहिए जो ध्यान रखें कि आपने, वैसे आप सबने मेरे ख्याल से चॉइस फिलिंग कर ली होगी, बट स्टिल एक बार ध्यान रखें ऐसी कोई गलती ना हुई हो। आई होप आपने पहले भी नहीं करी होगी, बिकॉज हम काफ़ी बातें पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नंबर वन, मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं सर लॉक का ऑप्शन नहीं मिल रहा। देखो, आप सबको पता है राउंड वन में भी ऑटो लॉक हुआ था, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो लॉक हो जाएंगी सारी की सारी ऑप्शंस, ठीक है ना। जो आपने चॉइस फिलिंग करी हुई है ये आज रात तक, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं है BFHS द्वारा, तो हो सकता है रात तक ये ओपन रहे, ठीक है ना, लेट मिडनाइट तक। तो उसके बाद ये अपने आप ऑटो लॉक हो जाएंगी, तो बेफिक्र रहिए, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 2, देखो सिर्फ वही ऑप्शंस डालें, मैंने कल भी बात करी थी, आज फिर से कह रहा हूँ, चॉइस फिलिंग में वही ऑप्शंस डालें जो कॉलेज आपको लेना है, बिकॉज ये सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर का सवाल है। राउंड वन में फ्री एग्जिट था, राउंड टू में फ्री एग्जिट नहीं है। अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज ले लिया या ऐसा कोई कॉलेज आ गया जो आपकी लेने की इच्छा नहीं थी, आपने यूं ही भर दिया था, ठीक है ना, कि देखते हैं हमारे रैंक पे क्या आ सकता है, तो इस वजह से अगर वो कॉलेज आ जाता है तो अल्टीमेटली आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी फॉरफिट हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल, लेट सपोज कोई ऐसा बच्चा है जिसने फिलहाल वैसे 2 लाख रुपए भर दिए थे, बट उसकी सिर्फ GMCs लेने की इच्छा है और कुछ लेने की इच्छा नहीं है, तो उसने ऐसे ही भी, देखते हैं आती है कि नहीं आती, शायद कोई ना कोई सेमी सीट भर दी, ठीक है ना। या हम यूं ही भर देते हैं लैक ऑफ नॉलेज के कारण कि ये भी भर के रख दो, पूरा सीक्वेंस फॉलो करके रख देते हैं, कहीं ना कहीं से सीक्वेंस सुनते हैं, हो सकता है मेरे से ही सुना हो, तो पूरा सीक्वेंस भर देते हैं और बाद में वो कॉलेज अलॉट हो जाता है और बाद में हमारा मन नहीं होता सेमी लेने का, ठीक है ना। या फिर किसी भी तरीके का कोई डर होता है कि भाई ये सेमी सीट का कुछ और ना हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो जो आप पहले ही मन बनाइए, जो जो चीज़ें लेनी है सिर्फ वही ऑप्शन में रखें, जो चीज़ नहीं लेनी है वो मत रखें। और दूसरी बात, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको ये होता है कि यार मेरे को ले लेनी चाहिए थी, फिर यार मैंने नहीं भरी, तो इसके ऊपर मन बना लें फाइनली, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक बार चॉइसेस लॉक हो गई, आप बाद में सोचो यार ये आ सकती थी सेमी, मेरे को तो ले लेनी चाहिए थी, तो ये सब चीज़ों के लिए दोबारा दोबारा चांस नहीं मिलता है। तो सिर्फ वही ऑप्शंस भरें जो लेनी है, अननेसेसरी ऑप्शंस ना भरें। नंबर 3, कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं सब अदर स्टेट के हैं, हमें सिर्फ CMC दिख रहा है, ठीक है ना, उन्हें पता नहीं था कि पंजाब एक क्लोज स्टेट है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करें? तो देखो, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपकी सिक्योरिटी सेफ है, बिकॉज आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई, तो आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। ये वाला जो थर्ड केस है, इसमें कुछ वो लोग भी आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी को GMC फरीदकोट अलॉट हुआ या GMC मोहाली अलॉट हुआ, और अब वो कह रहा है कि यार मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। पहले उसने विलिंगनेस में येस भर दिया, अब उसका मूड बदल गया है कि यार मैं तो सेटिस्फाइड हूँ, अब मेरे को कहीं नहीं जाना, मेरे को यही कॉलेज बढ़िया है, उसने जाके रिपोर्ट किया, उसको अच्छा लगा। पहले विलिंगनेस येस कर रखा था, अब उसकी इच्छा नहीं है। तो आप भी इन दैट केस या तो कोई ऐसा कॉलेज टॉप प्रायोरिटी पे भर के रख दें जो आपको मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है ना। या फिर इन दैट केस आप अपनी चॉइस फिलिंग में कुछ ना भरें, नहीं तो एक सिंपल सा काम कर सकते हो कि आप एक ऐसा कॉलेज भर के रख दो जो आपको मिलने ही नहीं वाला है, ठीक है ना। लेट सपोज कोई 650 पे बैठा है बच्चा, नहीं सॉरी, 650 वाले को तो अभी तक आया नहीं है, 652 पे बैठा है, लेट सपोज उसे GMC फरीदकोट आया हुआ है। पहले उसे था कि मेरे को कहीं जाना है, अब उसका मन नहीं है, तो आप पटियाला भर के रख दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको पटियाला आना ही नहीं है, ठीक है ना। अमृतसर और मोहाली तो सब आ सकते हैं, तो इसमें तो कोई वो है नहीं है, ठीक है ना। तो आप कुछ ऐसी ऑप्शन भर के रखें जो आपको आनी ही नहीं है, नहीं तो फिर आप चॉइस फिलिंग मत भरिए, ठीक है ना। इन दैट केस भी आप मतलब सेफ ही हो, क्योंकि आपकी पिछली सीट आपके पास है, ठीक है ना। तो और अगर और भी ज़्यादा डर है तो फिर आप ये काम कर सकते हो कि अपने वाला ही कॉलेज भर के रख दो बस, ठीक है ना। वैसे पॉइंट नंबर 4 में मैं यही बात बताना चाहता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का डाउट है कि यार वही कॉलेज भरना है क्या। देखो, अपग्रेडेशन का मीनिंग होता है कि हमें वो कॉलेजेस चाहिए जो अभी फ़िलहाल नहीं मिले हैं, तो उस हिसाब से टेक्निकली आपको वो नहीं भरना है जो आपको राउंड 1 में अलॉट हुआ है। जैसे मान लीजिए एक ऑर्डर सीक्वेंस में हम ये मानते हैं कि पटियाला फर्स्ट पे है और सेकंड नंबर पे अमृतसर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी बच्चे को अमृतसर अलॉट हो रखा है,
ठीक है ना, या पटियाला है, अमृतसर है, फरीदकोट है, उसे फरीदकोट अलॉट हो रखा है। तो वो कह रहा है कि सर फर्स्ट पे पटियाला भर दिया, सेकंड पे अमृतसर, थर्ड पे अब फरीदकोट भरूं या नहीं भरूं। देखो इन दैट केस आपकी सीट सेफ है अगर आप नहीं भरते हो तो। अपग्रेडेशन का मतलब सिर्फ वही भरें जो आपको चाहिए, जो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है ना, जो आप लेना चाहते हो जो अभी तक नहीं मिला है। बट स्टिल अगर किसी के मन में डर है तो आप लास्ट में वो भर सकते हो। इन दैट केस अगर दोबारा रिपोर्ट करना पड़ भी गया तो कोई इतनी शंका वाली बात नहीं है, वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो अगर आपको मन में कोई डर है कि यार मेरी चली ना जाए सीट, वैसे तो नहीं जाती है, पर अगर फिर भी आपको डर है तो आप लास्ट पे भर दो। अदरवाइज अपग्रेडेशन का मतलब होता है वो चॉइसेस भरें जो आपको अभी तक नहीं आई हैं या आप लेना चाह रहे हो, वो वाली ऑप्शंस, ठीक है ना। आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज अगर आपने राउंड 1 में जाके रिपोर्ट किया था तो वो सेफ है। फाइन। नंबर 5, ठीक है ना। नंबर 5 में मैं एक छोटा सा डाउट क्लियर करना चाहूँगा कई बच्चों का, जिनको आज भी डाउट होता है। जैसे लेट सपोज 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है 210 नंबर मेरिट पे और एक बच्चा है 211 नंबर मेरिट पे, ठीक है ना, और एक ही सीट बची है जीएमसी की, दोनों ने जीएमसी भरा हुआ है और वो एक सीट बची हुई है जीएमसी फरीदकोट की, ठीक है ना। लेट सपोज एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, एक सीट बची हुई है जीएमसी फरीदकोट की। 210 मेरिट वाले का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट पे पटियाला, सेकंड पे अमृतसर, थर्ड पे फरीदकोट। एंड 211 मेरिट वाले का क्या है कि फर्स्ट पे ही फरीदकोट है। तो बहुत सारे बच्चों के मिथ में होता है कि शायद उसने फर्स्ट प्रेफरेंस में भरा है तो उसे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जिसका मेरिट रैंक अच्छा है, 210 और 211 में क्या अच्छा है, 210 अच्छा है, तो पहले 210 वाले की सारी चॉइसेस देखी जाएंगी। एक सीट बची हुई थी फरीदकोट की, पहले 210 वाले को देखा जाएगा, इसको पटियाला चाहिए है नहीं है, अमृतसर चाहिए नहीं है, फरीदकोट चाहिए चलिए दे दीजिए। तो इस केस में 210 को ही सीट मिलेगी, चाहे उसके थर्ड नंबर पे है ये। जिसका मेरिट रैंक अच्छा है पहले उसी को देखा जाएगा। फर्स्ट नंबर पे भर देने से ऐसे कुछ नहीं होता है। आपके रैंक के अकॉर्डिंग ही टर्न आएगी और रैंक के बाद जब आपकी टर्न आ गई है उसके बाद आपकी प्रायोरिटी लिस्ट की टर्न आएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी, थर्ड प्रायोरिटी। तो इस वहम में मत रहिएगा, ठीक है ना, कि हमने ये पहले पे भर दिया तो शायद हमें मिल जाएगा। बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है, ठीक है ना। तो ये तो थी वो 5 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर किसी की स्टिल कोई गलती है तो सही कर लीजिए, अदरवाइज बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिजल्ट ऑफ राउंड 2। मैं आपके साथ ही हूँ। किसी को कोई क्वेरी है, किसी भी तरीके की कोई मतलब क्वेश्चन है दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एक छोटा सा मैं आपको ज़रूर एक बात बताना चाहूँगा, राउंड 2 में एमसीसी के अकॉर्डिंग राउंड 2 का जो रिजल्ट आया था उसमें कुछ बच्चे मूव होने के कारण अब देख सकते हो टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट अब चेंज हो गई है। तो पटियाला में 2 वैकेंसीज और ऐड हो गई हैं, 43 से 45 हो गई हैं। तो इन सब से और कहाँ-कहाँ जी सीटें चेंज हुई हैं, तो इन सब के ऊपर पूरी बात करते ही रहेंगे हम तो। फिलहाल इन बातों का 5 बातों का ध्यान रखें बिफोर दैट कि आज की चॉइस फिलिंग अपने आप ऑटो लॉक हो जाए। स्टिल किसी को कोई क्वेरी है, यू कैन आउट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।